हेलो बच्चों, कैसे हो। आज हमारे वीडियो का टॉपिक है साइन कन्वेंशन ऑफ स्फेरिकल मिरर एंड मिरर फॉर्मूला। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और इसी टॉपिक्स पर यदि ये आप जान जाएंगे तो लाइट चैप्टर से जब भी कोई न्यूमेरिकल्स आएगा तो आप उसको बहुत ही आसानी से बना सकते हैं और कभी गलती नहीं होगी, है ना। बच्चों, पहले पढ़ते क्यों हैं, ये मिरर फॉर्मूला क्या है और साइन कन्वेंशन क्या है, हम इसको पहले देखते हैं, समझते हैं क्यों जरूरत है इसका पढ़ने का, उसके बाद हम बताएंगे डिटेल में। ठीक है, तो चलिए एक हम सवाल का पूछते हैं कि मान लेते हैं ऐसा कोई सवाल पूछ दे कि कोई कनकेव मिरर है या कन्वेक्स मिरर, कुछ भी ले, और उसमें कह दे कि ये हमारा फोकस, इसका फोकल लेंथ हमारा है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसमें हम ऑब्जेक्ट 50 सेंटीमीटर की दूरी पे रखते हैं, यानी इस मिरर से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर हम कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं। ठीक है, तो इसका ऑब्जेक्ट कहां बनेगा, इसका इमेज कहां बनेगा, यानी इमेज जो बनेगा वो कहां बनेगा, यानी उसका पोजीशन बतलाइए, उसका साइज क्या होगा, बड़ा होगा छोटा होगा, इससे बड़ा होगा या छोटा होगा, ठीक है, वो बतलाइए, और नेचर क्या होगा। नेचर मतलब क्या होगा, रियल होगा, वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा, इन्वर्टेड होगा, जो भी होगा। तो यदि किसी ऑब्जेक्ट का इमेज हम पूछ देंगे तो हम कैसे बताएंगे, उसके लिए हमको ये पढ़ने की जरूरत है। ठीक है, या फिर ऐसा बोल देगा कि कोई इमेज यहां बना हुआ है, ठीक है, ऐसे इमेज है, अब इस 15 सेंटीमीटर फोकल लेंथ वाली कोई कन्वेक्स मिरर है या कनकेव मिरर है, ठीक है, यहां पे हम फिगर लिए कनकेव का, तो यदि यहां ऑब्जेक्ट बन रहा है, सीधा बन रहा है, ये साइज है, तो इसका ऑब्जेक्ट कहां पे होगा। ठीक है, या ऐसा कह देगा कि यदि ऑब्जेक्ट हमारा 50 सेंटीमीटर की दूरी पर है, ये इमेज जो है ये हमारा 45 सेंटीमीटर की दूरी पे बना, ठीक है, मिरर के पीछे या मिरर के इधर, तो उस मिरर का कर्वेचर क्या होगा। ठीक है, यानी फोकल लेंथ निकाल लेंगे तो कर्वेचर निकाल लेंगे। तो इस तरह के बहुत सारे सवालात जो होते हैं जिसका जवाब देने के लिए हमको मिरर फॉर्मूला और साइन कन्वेंशन को पढ़ना होगा। ठीक है, आई बात समझ में, क्यों पढ़ते समझ में आ गया। अब हम चलेंगे और सॉल्व भी करेंगे। आज हम इसमें सॉल्व भी करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे कि इसका मिरर फॉर्मूला का यूज हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले हम जानेंगे कि मिरर फॉर्मूला क्या है ना, उसका इंट्रोडक्शन करते हैं, उसके बाद हम फिर साइन कन्वेंशन से शुरू करेंगे और फिर हम न्यूमेरिकल्स ही बनाएंगे। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं मिरर फॉर्मूला। ठीक है, मिरर फॉर्मूला क्या है कि ये 1/f 1/v + 1/u, ठीक है, यानी ये क्या है हम बतलाएंगे। दूसरा है m = hi / ho या -v/u, और तीसरा जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं वो क्या है, फोकल लेंथ = रेडियस ऑफ कर्वेचर /2। ये हम पढ़ चुके हैं, ये दोनों हमारे लिए नया है ना। अब हम समझते हैं ये सब है क्या, उसके बाद हम बतलाएंगे एक एक के बारे में। f क्या है या u क्या है, u हमारा क्या होता है, ये कहलाता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहां से, फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर। मिरर का क्या होता है, मिरर का जो पार्ट है, बीच वाला बिंदु, पोल पढ़ चुके हम लोग, तो पोल से ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पे रखा गया है उसको बोलेंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, v क्या हो गया, उसी प्रकार से पोल से हमारा इमेज कितनी दूरी पे है वो कहलाएगा इमेज डिस्टेंस। f क्या हुआ, फोकल डिस्टेंस, मैंने पोल से फोकस की दूरी कितनी है, ये हमारा हो गया फोकल डिस्टेंस। ठीक है, m क्या है बच्चों, इसको बोलते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन। लीनियर की जगह और भी कोई टर्म्स होगा, लेकिन आप कम से कम इतने मैग्निफिकेशन, ठीक है, क्या बोलेंगे इसको क्या बोलेंगे, मैग्निफिकेशन। ठीक है, hi क्या हुआ, hi मतलब क्या होगा, हाइट ऑफ इमेज। ho मतलब हो गया हाइट ऑफ
ऑब्जेक्ट, हो गया क्लियर। भी तो वही हुआ इमेज डिस्टेंस, यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, आर तो जानते हैं फोकल डिस्टेंस, ठीक है। और आर क्या हुआ, हम लोग ये जानते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, है ना, जो हम पहले भी देख चुके हैं इसको, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं और इसी 3 फॉर्मूला से हमने जो सवाल पूछा उसको हम बना के दिखा सकते हैं और हम बना के दिखाएंगे भी, ठीक है। जो भी डिस्टेंस हम मेजर कर रहे हैं बच्चों, कहां से, फ्रॉम द पोल, मिरर के पोल से हम नापेंगे, ठीक है, मेजर करेंगे। और यही हमारा है साइन कन्वेंशन, ठीक है। तो सबसे पहले इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। ये 3 फॉर्मूला है। ये क्या फॉर्मूला, मींस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और फोकल डिस्टेंस, फोकस डिस्टेंस, है ना, इस तीनों के बीच जो रिलेशन है इसी को बोलते हैं मिरर फॉर्मूला, ठीक है। ये हमारा है मैग्निफिकेशन का, कि इमेज का हाइट ऑब्जेक्ट के हाइट से कितना बड़ा है, माने इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज से कितना बड़ा होगा, ये पता चलता है मैग्निफिकेशन से, ठीक है। और ये जो हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच का रिलेशन, ठीक है। तब तक नोट कीजिए बच्चों। एक चीज बता दें, हमने जब रे डायग्राम का जो वीडियो बनाया था उसमें भी हम 3 पॉइंट बतलाए थे, और यदि आप तीनों पॉइंट याद किए होंगे तो रे डायग्राम खींचने में कभी भी मिस्टेक्स नहीं हुआ होगा, है ना, ये हम पहले ही बता चुके हैं। ठीक उसी प्रकार से आज भी हम कुछ पॉइंट्स बतलाएंगे, 4 पॉइंट बतलाएंगे, और यदि 4 पॉइंट आप याद रख लेंगे तो कभी भी साइन कन्वेंशन में कंफ्यूजन नहीं होगा, और जब यहां पे दिक्कत नहीं होगी तो इस फॉर्मूला का मदद से कोई भी न्यूमेरिकल्स छूटेगा नहीं, किसी भी तरह का न्यूमेरिकल्स रहेगा, आप आसानी से बना सकते हो, ठीक है ना। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं साइन कन्वेंशन के बारे में। साइन कन्वेंशन में पहला पॉइंट क्या है, ठीक है, कि ऑल डिस्टेंसेस, जितना भी हम डिस्टेंस मान रहे थे, कहां से मान रहे थे, पोल से, ठीक है। मतलब ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल ऑफ द मिरर। हम इसको लिख भी देते हैं, या आप याद कर लीजिएगा, ऑल distances are measured from pole of the mirror, ठीक है। ये हमारा पहला पॉइंट है। बहुत बड़ा पॉइंट तो नहीं है, बहुत मुश्किल तो नहीं याद करने में, कि कोई भी डिस्टेंस से मेजर करेंगे, कहां से करेंगे, मिरर के पोल से करेंगे। दूसरा पॉइंट जो याद रखने का है कि डिस्टेंस मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है, लाइट के डायरेक्शन में जो मेजर करते हैं, ये चीज आप याद रखेंगे, ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट हम बताएंगे, सो डिस्टेंस मेजर इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट इज टेकन एज पॉजिटिव, ठीक है। मतलब क्या हुआ, यदि ये डायरेक्शन, लाइट का जो डायरेक्शन गया उस दिशा को हम बोलेंगे, उस दिशा में जो भी मेजर करेंगे, उस डायरेक्शन में जो भी मेजर करेंगे वो पॉजिटिव करेंगे, एंड अगेंस्ट, ठीक है, इसके अगेंस्ट में करेंगे, एज टू इट क्या होगा, हम नेगेटिव मेजर करेंगे, ठीक है। ये हमारा दूसरा पॉइंट है, बहुत कठिन नहीं है, ठीक है ना, दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट हम रखेंगे याद, डिस्टेंस, ठीक है, अपवार्ड टू द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस इज, हम बोलते हैं, हम सीधे बोलते हैं डिस्टेंस अपवर्ड टू द प्रिंसिपल एक्सिस, इसको मेजर करते हैं हम पॉजिटिव एंड डाउनवर्ड्स, है ना। और नीचे, यदि हम नीचे मेजर करेंगे डाउनवर्ड्स टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये हम मानेंगे नेगेटिव। तीसरा पॉइंट जो याद रखना है हमको, कि यदि हम प्रिंसिपल एक्सिस, हम जो भी इमेज बनाते हैं ना, ठीक है, ये हमारा मान लेते कोई भी मिरर था, ठीक है, मान लेते ये मिरर है, यह प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। तो इस प्रिंसिपल एक्सिस में मान लो यहां पे ऑब्जेक्ट हम रख दिए, ठीक है। अब हम ऑब्जेक्ट रखेंगे तो लाइट किधर जा रहा है, इधर जा रहा है, ठीक है, इस दिशा में। तो इस दिशा में कोई लाइट जा रहा है, मीन्स कैसा दिशा है ये डायरेक्शन है लाइट के इंसिडेंट रे का, डायरेक्शन ऑफ डिस्टेंस मेजर इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट, इंसिडेंट लाइट, ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट, ये हमारा इंसिडेंट लाइट है, ठीक है। तो इस दिशा में जो भी मेजर करेंगे क्या होगा, वो पॉजिटिव होगा। और इसके अगेंस्ट में, इसके ऑपोजिट दिशा में जब हम मेजर करेंगे तो हम नापेंगे, मेजर करेंगे, साइन लेंगे
नेगेटिव में, ठीक है। ये कॉनकेव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर में, दोनों में। यदि कॉन्वेक्स मिरर होगा वैसे लेंगे, ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है। यहां भी ऑब्जेक्ट है, इधर जाएगा। ये क्या है, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। इसके अगेंस्ट में जाएगा नेगेटिव, ठीक है। ये पॉइंट हो गया, ये हमारा क्या था, पोल। तीसरा पॉइंट है कि यदि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर अपवर्ड हमारा ऑब्जेक्ट कैसे रखा हुआ है, ऐसे, यानी इस दिशा में है ऊपर में, तो जब अपवर्ड हमको भी लेंगे तो वो हमारा हो जाएगा पॉजिटिव। और यदि प्रिंसिपल एक्सिस के डाउनवर्ड से में मान लेते कोई चीज इमेज बना डाउनवर्ड्स, ठीक है, तो इस दिशा में जब जाएंगे मेजर करेंगे तो वो हम लेंगे नेगेटिव, ठीक है। आई बात समझ में। अब रहे फोकस की। बच्चों एक चीज बताओ, ये हमारा चौथा पॉइंट है, इस कनकेव मिरर में फोकस किधर होगा, इस दिशा में होगा, है ना, इन फ्रंट ऑफ मिरर। तो इसको भी मेजर कहां से करेंगे, पोल से, और पोल से मेजर करेंगे किस धर मेजर करेंगे, इधर करेंगे, है ना, इधर करेंगे, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे। यानी यहां पे क्या होगा, कनकेव मिरर का फोकस कैसा होगा, फोकस जो होगा एफ जो है फोकल लेंथ, ये क्या होगा, नेगेटिव। किस केस में, कनकेव मिरर, है ना, फॉर कॉनकेव मिरर। कनकेव मिरर के लिए फोकस किधर है, नेगेटिव। लेकिन कॉन्वेक्स मिरर में फोकस किधर होता है, ये डाइवर्जिंग मिरर है ना, तो क्या करें, इधर जाएगा, यानी ऐसा लगेगा यहां पे फोकस होता है, यानी यहां से मेजर करें किस दिशा में, इस दिशा में, यानी पॉजिटिव होगा। यानी फोकस जो होता है डिस्टेंस, है ना, फोकस डिस्टेंस क्या होगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, किसमें, फॉर कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो बच्चों ये 4 पॉइंट है जिसको यदि हम याद रख लेंगे तो साइन कन्वेंशन कंप्लीट। साइन कन्वेंशन कंप्लीट का मतलब ये हुआ कि हमको साइन में कहीं कंफ्यूजन नहीं होगा। ये साइन कन्वेंशन हमने मिरर के रिस्पेक्ट में बताया है, और सेम यही हमारा कन्वेंशन है लेंस के कंसेप्ट में, ठीक है। लेंस के फिगर में भी हमारा सेम यही हमारा है। उसमें यहां पे क्या है, पोल की जगह आप क्या लेंगे, ऑप्टिकल सेंटर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा है साइन कन्वेंशंस, इसको आप नोट कर लीजिए और फिर हम आगे चलेंगे, ठीक है। फॉर कॉनकेव मिरर, पहले कॉनकेव मिरर देखते हैं। ये हमारा क्या है, ये हमारा कॉनकेव मिरर था। ये क्या है, हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। ये हमारा क्या हुआ, पोल, ठीक है। मान लेते हैं हमारा है फोकस, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो भी हो। बच्चों एक चीज बताओ, ये कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर। बच्चों ये बतलाओ, क्या हम इस ऑब्जेक्ट इसके पीछे रख सकते हैं क्या, इसके पीछे तो कभी रख नहीं सकते, क्योंकि ये हमारा पॉलिश पार्ट है ना, ये पॉलिश पार्ट है। हम इसके पीछे रखेंगे तो इमेज बनेगा ही नहीं, है ना, यदि उधर तो रख नहीं सकते। जब भी रखना होगा किधर रखना होगा, हमको इधर रखना होगा, ठीक है। या हम उधर तब रख सकते हैं जब हमारा ये क्या होगा, घुमा दे ऐसे, ठीक है। अब हमारा ये इस मिरर को घुमा दे, तब क्या होगा, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस होगा, ये पोल होगा, हम ऑब्जेक्ट फिर इधर रखेंगे, है ना, ठीक है। लेकिन इस केस में, इस सिचुएशन में हम ऑब्जेक्ट को इधर ही रखेंगे, इस सिचुएशन में हम ऑब्जेक्ट को इधर रखेंगे, ठीक है। अब दोनों सिचुएशन देखते हैं हम इसमें। यहां हमने देखा है, हम क्या बताया कि पहला बतलाया था जब भी हम इमेज को या किसी भी चीज का हम डिस्टेंस ना मेजर करेंगे तो पोल से करेंगे, ठीक है। अभी क्या है, ऑब्जेक्ट किधर है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट किधर मेजर करेंगे हम, ये लाइट किधर जाएगा, ऐसे जाएगा, ठीक है। यानी ये क्या हुआ, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट, है ना, ये इंसिडेंट लाइट का डायरेक्शन है। यानी इस डायरेक्शन में कुछ ही मेजर करें क्या होगा, पॉजिटिव, ठीक है। और इस ऑपोजिट डायरेक्शन में भी हम ऑब्जेक्ट को किधर से मेजर करेंगे, इधर से मेजर करेंगे कि पोल से इतना दूरी पे है, यानी इधर हम मेजर करेंगे क्या होगा, ये नेगेटिव। फोकस को भी मेजर करेंगे हम इस दिशा में, यानी ये भी नेगेटिव, है ना।
तो बच्चों यहां पे हम देख रहे हैं कि जब हमारा मिरर ऐसे रखा हुआ हो तो यहां पे हम यू क्या लिखेंगे, यू का साइन क्या देंगे, हमेशा नेगेटिव, है ना। तो क्योंकि इसका मेजरमेंट हम पोल से जब करेंगे ये हो जाएगा ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट लाइट। इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन का ऑपोजिट दिशा में होगा, ठीक है। चाहे इधर हम रखेंगे, इसमें क्या होगा, ये हमारा है, ये क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट, यानी इस दिशा में क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। लेकिन मेजर किधर करेंगे बच्चों, पोल से करेंगे इसकी दूरी। ये क्या है, ऑब्जेक्ट, ये इधर से हम डायरेक्शन मेजर करेंगे, ये क्या हो गया, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट, यानी क्या हो गया, नेगेटिव। मतलब हम इस केस में देखें, पोल से मेजर करते हैं ऑब्जेक्ट का ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट यानी नेगेटिव। इस सिचुएशन में भी ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट लाइट, यानी यू कैसे बनाएंगे, यहां पर भी यू पॉजिटिव, सॉरी नेगेटिव। मतलब यू जो है वो हर हमेशा नेगेटिव होता है। यदि आप ये याद रख लेंगे तो फिर आपको अब कभी कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है ना। यानी क्या है, यू हमेशा ऑलवेज ये क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। क्लियर हो गया। अब चलते हैं एफ के बारे में। एफ क्या है, एफ भी हमारा किधर है, इन फ्रंट ऑफ द कनकेव मिरर, यानी क्या है, इसका भी मेजरमेंट कैसा होगा, नेगेटिव। इधर रखेंगे तो इधर हमारा फोकस होगा, ये भी हमारा जा रहा है नेगेटिव, यानी एफ क्या है, नेगेटिव। ये फॉर कॉनकेव मिरर, है ना, ये याद रख लेने से अच्छा होगा। अब रही बात भी का क्या कहानी है बच्चों, क्या है ना, कनकेव मिरर में जब हम रे डायग्राम खींचे तो आपको याद होगा कि इमेज क्या है, इन फ्रंट ऑफ मिरर भी बनता था और बिहाइंड ऑफ मिरर भी बनता था, ठीक है। कन्वेक्स मिरर में ऐसा नहीं होता था, कन्वेक्स में हमेशा बिहाइंड द मिरर बनता था, लेकिन कनकेव में क्या होता था, इन फ्रंट ऑफ मिरर, मैंने आगे भी बनता और पीछे भी बनता था, है ना। तो जब इमेज सामने बनेगा, अब ये समझिए, जब इमेज क्या होगा, यहां होगा बिहाइंड, इन फ्रंट ऑफ मिरर या बिहाइंड ऑफ मिरर, पहले समझें इसको हम थोड़ा सा इसे ऊपर लिख दें, ठीक है। यू तो हमने यहां लिखा, एफ क्या होगा, नेगेटिव। अब भी की बात करें, यदि बनेगा बिहाइंड ऑफ मिरर यानी मिरर से पीछे, बच्चों यदि मिरर से पीछे बना, ठीक है, इधर बनेगा कहीं पर भी, तो कैसा होगा, वो वर्चुअल होगा। बिहाइंड द मिरर क्या होगा, वर्चुअल होगा। और हम पहले पढ़ा चुके हैं कि यदि वर्चुअल है तो आंख मूंद के क्या कर देंगे, वर्चुअल मींस इरेक्ट। हमने बताया था उसमें यही सब फॉर्मूला, यही सब पॉइंट बताए थे कि यदि कोई इमेज वर्चुअल बन रहा हो तो वो इरेक्ट होगा ही, यानी इरेक्ट हो गया। इसमें एक पॉइंट और याद रख लीजिएगा कि यदि वर्चुअल कोई इमेज होगा तो किधर बनेगा, वो मिरर से पीछे, मिरर के पीछे बनेगा, यानी उसको हम स्क्रीन पर नहीं उतार सकते, ठीक है। ये हमारा हो गया इधर। अब यदि इधर बनेगा तो किस दिशा में है, वो पॉजिटिव डायरेक्शन में, यानी उस वक्त क्या होगा, भी हो जाएगा पॉजिटिव। भी कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। यानी यदि बिहाइंड द मिरर बनेगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, ठीक है। अब रही बात, यदि इन फ्रंट ऑफ मिरर बनेगा, पहला सिचुएशन ये हुआ। दूसरा सिचुएशन है यदि इमेज इन फ्रंट ऑफ मिरर बनता है, ठीक है, यानी क्या हुआ, एक्चुअली क्या मीट करेगा, वो रिफ्लेक्टेड रे, यानी कैसा बनेगा, वो रियल बनेगा। अब जब रियल बनता है तो क्या होता है, वो हम पहले बता चुके हैं कि यदि कोई रियल इमेज बन रहा है तो क्या होगा, इन्वर्टेड होगा, है ना। और यदि इधर बनेगा तो क्या इसे मेजर कैसे करेंगे हम, ऑपोजिट डायरेक्शन में, और जो ऑपोजिट डायरेक्शन मेजर करेंगे तो क्या होगा, वो भी नेगेटिव हो जाएगा, है ना। तो बच्चों हम ये चीज था हमारा कनकेव मिरर में साइन कन्वेंशन, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए। अब रही बात एक चीज और कि एम हमने बताया एच आई और एच इसके विषय में, ठीक है, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। एच आई और एच ओ के विषय में बच्चों जब भी हम ऑब्जेक्ट रखेंगे तो क्या रखेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखेंगे, हम लटका के तो नहीं रखेंगे इस चीज का, ठीक है ना।
हम जब भी किसी ऑब्जेक्ट रखते ऊपर रखते हैं, यानी क्या होगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ अपवर्ड डायरेक्शन में प्रिंसिपल एक्सिस के अपवर्ड हो गया, ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, अब क्या होगा, कनकेव मिरर में इमेज जो होता है वो क्या होता है, रियल यानी इन्वर्टेड बनता है, और वर्चुअल बनता है, इरेक्टिव बनता है। जब इन्वर्टेड बनेगा, ठीक है, हाइट ऑफ इमेज जब इन्वर्टेड होगा तब क्या होगा, बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस होगा, यानी क्या होगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। और यदि वो इरेक्ट होगा यानी वर्चुअल होगा, है ना, यदि इरेक्ट होगा तब क्या होगा, वो प्रिंसिपल एक्सिस ऊपर होगा, तब क्या होगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। आ रही बात समझ में? ठीक है ना, ये था हमारा टोटल उसमें। ठीक है, अब एक चीज और है, यदि एच तो हमेशा HO हमेशा पॉजिटिव होता है, HI हमारा पॉजिटिव, यदि HI पॉजिटिव होगा तो MB क्या होगा बच्चों, पॉजिटिव हो जाएगा। यदि H इमेज का हाइट क्या होगा, नेगेटिव डायरेक्शन में जाएगा, तो क्या होगा, M का मतलब क्या बतलाए थे, HI डिवाइडेड बाय HO, यानी ये पॉजिटिव हमेशा होता है, यदि ये नेगेटिव होगा तो MB क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, मतलब हम ये भी समझ गए कि यदि M का साइन नेगेटिव होगा तो कैसा इमेज बनेगा, वो रियल और इन्वर्टेड बनेगा। यदि M का साइन पॉजिटिव होगा तो इमेज कैसा बनेगा, वर्चुअल और इरेक्ट बनेगा। क्लियर है? अब हम चलते हैं इस क्वेश्चन में, देते हैं, अब हम एक क्वेश्चन देते हैं, हम इसको बना के भी दिखाएंगे। ठीक है, कनकेव मिरर का, फिर हम कन्वेक्स मिरर का शुरू करेंगे, उसका भी साइन कन्वेंशन बताएंगे, और फिर हम उसका भी एक न्यूमेरिकल्स बना दिखाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या है हम बता रहे हैं यहां पे, जैसे कि कहता है फाइंड द साइज, पोजीशन एंड नेचर ऑफ इमेज फॉर्म्ड। ठीक है, इमेज फॉर्म्ड कब, व्हेन एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑफ साइज 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर के साइज का ऑब्जेक्ट को, है ना, इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ, कितनी दूरी पर रखेंगे, 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर की दूरी पे रखते हैं, कहां से, फ्रॉम ए कॉनकेव मिरर। ठीक है, कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। ठीक है, आप क्वेश्चन समझिए बढ़िया से। क्वेश्चन है फाइंड द साइज, पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज। उस इमेज का साइज क्या होगा, पोजीशन क्या होगा, नेचर क्या होगा, कौन सा इमेज, जब हम एक ऑब्जेक्ट को रखते हैं कनकेव मिरर से 15 सेंटीमीटर दूरी पर। ठीक है, यानी क्या हुआ, हम यहां समझिए इसको, ये हमारा कॉनकेव मिरर है मान लेते हैं। ठीक है, अब मान लेते हैं कॉनकेव में पोल हुआ, ये हमारा फोकस है, फोकल लेंथ कितना, 10 सेंटीमीटर, फोकल कितना है, ये 10 सेंटीमीटर। अब हम यहां से कितनी दूरी पे, 15 सेंटीमीटर दूरी पे। ठीक है, 15 सेंटीमीटर दूरी पर एक हम यहां पे कोई ऑब्जेक्ट रख दिए, यहां से यहां दूरी कितना है, 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका इमेज, और ये हाइट कितना है, 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये कह रहा है कि इसका इमेज कहां बनेगा, पोजीशन बतलाइए, कैसा बनेगा, नेचर बतलाइए, और उसका साइज क्या है वो भी बतलाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। ठीक है, अब हम चलते हैं, हमें क्या क्या दिया हुआ है, हमको दिया हुआ है यू कितना दिया है, 15 सेंटीमीटर। यू हम जानते हैं हमेशा नेगेटिव होता है, ये क्या है, -15 कर देंगे। एफ क्या होगा बच्चों, एफ दिया है 10 सेंटीमीटर, और ये क्या है, कनकेव मिरर, उसका क्या होता है, नेगेटिव। ठीक है, तो हमको सबसे पहले क्या निकालना है, पोजीशन, क्या निकालना है, पोजीशन।
है ना, हम पोजीशन निकालते हैं, पोजीशन ऑफ द इमेज। ठीक है, तो पोजीशन कैसे निकालेंगे, हम मिरर फॉर्मूला यूज करेंगे, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। अब वैल्यू रख दीजिए इस पे, 1/f मीन्स 1/-10, 1/v वैसे रख देंगे, प्लस 1/u मतलब 1/-15। ठीक है, फिर इसको कीजिए, 1/v क्या होगा, 1/v हो जाएगा 1 - 1/10, ये माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा, प्लस 1/15, इसको करेंगे 30 -3 और प्लस 2 कितना होगा, -1/30। इट मीन्स क्या हुआ, 1/v आ गया -1/30, यानी क्या होगा, v बराबर -30 सेंटीमीटर। मतलब क्या हुआ बच्चों कि v जो है कितने दूरी पे बनेगा, 30 सेंटीमीटर की दूरी पे बनेगा, है ना। यानी क्या हुआ, इमेज किधर बनेगा, इमेज विल फॉर्म या विल बी एट 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस, है ना, फ्रॉम, ठीक है, फ्रॉम कनकेव मिरर, किधर, माइनस मीन्स फिर ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट, यानी इंसिडेंट लाइट का डायरेक्शन ये है, यानी उसके ऑपोजिट में, मतलब जिधर ऑब्जेक्ट है उधर ही, है ना। ठीक है, यानी इमेज विल बी फॉर्म एट 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस, किधर, इन फ्रंट ऑफ द मिरर, किधर बनेगा, इन फ्रंट ऑफ द मिरर। आ गई ना, समझ में आ रहा बात, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें। यानी क्या हुआ कि इमेज जो है 30 सेंटीमीटर की दूरी पे बनेगा, ये क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं कि ये तो पोजीशन हुआ, है ना, अब हम चलते हैं कि नेचर क्या होगा इसका। ठीक है बच्चों, नेचर क्या होगा इसका, ये भी हम देखें। नेचर क्या होगा, यदि वो ऑब्जेक्ट, यदि वो इमेज बन रहा है फ्रंट ऑफ द मिरर, यानी सीधी सी बात है, उसका नेचर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा रियल, है ना। इधर बन रहा है यानी स्क्रीन पे उतार सकते हैं इसको, है ना, यानी वो क्या हो गया, रियल। और जब रियल होता था हम क्या बताए थे उसमें कि यदि रियल होगा तो वो इन्वर्टेड होगा ही, क्लियर है। यानी क्या हुआ, नेचर ही पता चल गया, है ना। अब हम चलेंगे साइज के विषय में। ठीक है, अब क्या करेंगे, साइज। बच्चों क्या है ना, हम पढ़े थे उसमें एक चीज और बतलाए थे, m इक्वल टू HI डिवाइडेड बाय HO, और एक फॉर्मूला बताए थे -v/u, है ना। अब क्या है, इसको पहले बैठाई यहां पे, -v/u, -v कितना था, -30, v कितना निकला था, -30, u कितना है, -15, यानी कितना हो गया इधर 30 डिवाइडेड बाय -15, यानी कट जाएगा 2, यानी कितना हुआ, m बराबर -2। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं हाइट ऑफ इमेज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू -2, और हाइट ऑफ इमेज कितना दिया हुआ हमारा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दिया हुआ है, 1 सेंटीमीटर, व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 1 सेंटीमीटर, यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दिया हुआ है, 1 सेंटीमीटर। यानी क्या करेंगे, HI हाइट ऑफ इमेज कितना हो जाएगा, 2 × 1 सेंटीमीटर, है ना, -2 है, -2, यानी क्या हुआ, H हाइट ऑफ इमेज हो गया -2 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी साइज, ये क्या हुआ, एक से ज्यादा हो गया, यानी क्या हुआ, हाइट ऑफ इमेज क्या हो गया, हाइट ऑफ इमेज जो हो गया वो 2 सेंटीमीटर हो गया। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना था, 1 सेंटीमीटर, यानी हाइट ऑफ इमेज कितना हो गया, 2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहां साइन बता रहा है बच्चों माइनस, हम क्या बतलाए थे कि यदि प्रिंसिपल एक्सिस के अपवार्ड जाएगा तो क्या होगा, पॉजिटिव, और प्रिंसिपल एक्सिस के बिलो जब कुछ होगा मेजर करेंगे क्या होगा, नेगेटिव। या नेगेटिव बता रहा मैंने, क्या होगा, ये प्रिंसिपल एक्सिस नीचे बनेगा। अब ये भी प्रूफ हो गया इन्वर्टेड, है ना, यानी अब समझ में आ गया। तो इस प्रकार से हमने क्या किया कि साइज भी निकाले, पोजीशन भी निकाले और नेचर भी निकाल लिए एक ऑब्जेक्ट का, जो इस तरह का सवाल दिया था कि मिरर से 15 सेंटीमीटर दूरी पे रखा हुआ हो, कैसा मिरर, जिसका 10 सेंटीमीटर फोकल लेंथ है। क्लियर है, इस तरह का कई सवाल देगा एग्जाम में, और हर सवाल का हम जवाब दे सकते हैं
इसमें एक बार मिस्टेक नहीं होगा यदि आप साइन कन्वेंशन को याद रख लेंगे। ठीक है, अब हम चलते बच्चों, इसी तरह का हम देखेंगे एक कॉन्वेक्स मिरर में। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर में भी हम क्या साइन कन्वेंशन है, उसमें हम क्या है, रे डायग्राम भी खींचने में काफी आसान होता था और उसमें साइन कन्वेंशन भी और आसान होगा। चलिए हम उसको एक बार देख लें, फिर उसका भी एक हम सॉल्व करेंगे। अब चलते हैं फॉर कॉन्वेक्स मिरर। ये मान लेते कॉन्वेक्स मिरर है। ठीक है, उसी प्रकार से इसमें भी ले लेंगे हम, इधर भी रख देंगे तो वही कहानी है। ठीक है, ये हमारा है प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है बच्चों, ये हमारा हो गया पोल। ठीक है, या इसमें मान लेते ऑब्जेक्ट हम इधर ही रख सकते हैं, इधर तो रख नहीं सकते हैं क्योंकि ये पॉलिश पार्ट है। इसमें क्या हुआ, ये हमारा था डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट। मतलब क्या हुआ, इस दिशा में जो भी मेजर करेंगे क्या होगा, पॉजिटिव। हमने क्या बताया था सेकेंड पॉइंट, कि डिस्टेंस मेजर इन द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट लाइट इज टेकन एज पॉजिटिव, बट इधर जाए पॉजिटिव। ठीक है, अब क्या होता है बच्चों, इसमें याद होगा रे डायग्राम जो खींचे थे हम लोग उसमें, कि ये डाइवर्जिंग लेंस है, डाइवर्जिंग मिरर है। कैसा है, डाइवर्जिंग है। तो क्या डाइवर्जिंग है, क्या होगा, ये तो डाइवर्ज कर जाएगा ऐसे, यानी ऐसा लगेगा कि ये यहां से निकल रहा है, यानी इसका फोकस पॉइंट किधर होगा, फोकस इधर होगा। ये फोकस किधर नापेंगे हम, पोल से ना मेजर करेंगे, किस दिशा में, इस दिशा में, यानी एफ कैसा हो जाएगा, ये भी हो जाएगा पॉजिटिव। ठीक है, यू कैसे होगा, इधर से मेजर करेंगे पोल से, ये होगा नेगेटिव, है ना। यानी फॉर द कन्वेक्स मिरर यू हमेशा क्या आ रहा है, नेगेटिव। कनकेव में बताए थे नेगेटिव, इसलिए आप आंख मूंद के याद रख लेंगे कि यू को हमेशा हम नेगेटिव रख लेंगे, बस कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, यू नेगेटिव, एफ क्या होगा, पॉजिटिव। ये याद रखना है किसके लिए, कॉन्वेक्स मिरर के केस में। ये हमेशा याद रखना है कि जो भी जो होगा, हमें एफ जो होगा वो हमारा पॉजिटिव होगा कॉन्वेक्स मिरर के केस में। ठीक है, अब हम चलते हैं वी। बच्चों याद होगा कि रे डायग्राम में ये जो कन्वेक्स मिरर है हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट बनाती थी, है ना। इसका जो इमेज बनता था हमेशा कैसा बनता था, हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट। और जब वर्चुअल बनेगा यानी क्या, उसको हम स्क्रीन पे नहीं उतार सकते हैं, किधर बनेगा वो, बिहाइंड द मिरर बनेगा। किधर बनेगा, बिहाइंड द मिरर बनेगा, इधर बनेगा। और जब इधर बनेगा किस दिशा में हो गया वो, इन द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट लाइट, यानी भी कैसा होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। आई बात समझ में। ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं HO के बारे में, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये तो हमेशा पॉजिटिव होगा यू की तरह। ठीक है, हाइट ऑफ इमेज, ये क्या होगा, ये जो वर्चुअल है यानी इरेक्ट है। हम बताए थे जो वर्चुअल बनेगा तो वो इरेक्ट होगा ही, यानी क्या होगा, इरेक्ट यानी अबव द प्रिंसिपल एक्सिस, यानी क्या होगा, ये भी पॉजिटिव होगा। जब HI पॉजिटिव, HO पॉजिटिव, तो M क्या होगा, M इज इक्वल टू HI डिवाइडेड बाय HO, यानी पॉजिटिव, है ना, यानी पॉजिटिव। यहां से फिर प्रूफ होता है यदि M पॉजिटिव हो गया, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगा, तो इमेज कैसा बनेगा, वो हमेशा वर्चुअल बनेगा और इरेक्ट बनेगा। आ गई बात समझ में बच्चों, क्लियर है। अब हम चलेंगे एक न्यूमेरिकल सिस्टम में देखते हैं, उसके बाद हम M के बारे में थोड़ा सा और बताएंगे। ठीक है, या यहां से समझ सकते हैं, यहीं पर भी M का वैल्यू बच्चों हम तो जान गए, M यदि पॉजिटिव है कैसा बनेगा, वर्चुअल और इरेक्ट बनेगा। M यदि नेगेटिव आ रहा था, इसमें तो नहीं आएगा, कनकेव मिरर में आया था। M यदि नेगेटिव आया था यानी क्या है, ये तो नेगेटिव नहीं हो सकता है, ये नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव होगा यानी उल्टा बनेगा, और उल्टा बनेगा यानी इन्वर्टेड हुआ यानी रियल बनेगा। ठीक है, हम साइन से पता लगा लेते हैं कि इमेज वर्चुअल होगा या रियल होगा। ठीक है, लेकिन इसका न्यूमेरिकल वैल्यू क्या बतलाता है, जैसे मान लेते हैं M का वैल्यू 2 बताया, यानी क्या हुआ, HI
डिवाइडेड बाय एच ओ इक्वल टू 2, यानी क्या बोलेंगे, हाइट ऑफ इमेज इक्वल टू 2 इंटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इन हुआ कि इमेज का हाइट ऑब्जेक्ट के हाइट से 2 गुना होगा। ठीक है, यदि ऐसा होगा m इक्वल टू 1, यानी क्या होगा, हाइट ऑफ इमेज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऐसा हो गया। ठीक है, यानी क्या मतलब हुआ कि यदि m का साइज, m का वैल्यू 1 होगा, यानी क्या होगा, हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दोनों सेम होगा। यदि m का वैल्यू 1 से बड़ा होगा, यानी 1 से बड़ा हो गया, यानी हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से एनलार्ज होगा। इमेज का साइज कैसा होगा, एनलार्ज होगा। इमेज कैसा होगा, एनलार्ज होगा। ठीक है, और यदि m का वैल्यू 1 से कम हो गया, m का वैल्यू 1 से कम हो गया, यानी क्या हुआ कि हाइट जो है इमेज का वो ऑब्जेक्ट के हाइट से छोटा हो गया, यानी इमेज कैसा होगा बच्चों, वो डिमिनिश्ड होगा। कैसा होगा, डिमिनिश्ड होगा। ठीक है ना, तो वहां पे हम ऐसा भी पता लगा सकते हैं कि यदि m का मैग्निफिकेशन का वैल्यू 1 से बराबर होगा तो दोनों साइज बराबर होगा इमेज और ऑब्जेक्ट का, 1 से बड़ा होगा तो इमेज इनलार्ज होगा, 1 से कम होगा तो इमेज डिमिनिश्ड होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं इसका एक न्यूमेरिकल्स, हम इसका भी एक न्यूमेरिकल्स देखते हैं और फिर हम आज ये समाप्त करेंगे। ठीक है, और जो हम न्यूमेरिकल्स बता रहे हैं बच्चों, इसी तरह का बुक्स में और भी बहुत सारा दिया हुआ है, आप उसको भी बनाएंगे और प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है ना, प्रैक्टिस करने के बाद कभी भी गलती नहीं होगा और बहुत जल्दी आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, चलिए इसका भी अब एक सवाल ले लेते हैं। ठीक है, जैसे an object of 5 centimeter high is placed at a distance of 10 centimeter from a convex mirror। ठीक है, of radius of curvature। बच्चों यहां पे हम रेडियस ऑफ कर्वेचर दिए हैं, यहां पे हम फोकल लेंथ नहीं दिए हैं, ताकि तीसरा फॉर्मूला का भी यूज हो जाए, है ना। रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब एक एन ऑब्जेक्ट ऑफ 5 सेंटीमीटर हाई इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉन्वेक्स मिरर। ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर है। ठीक है, अभी क्या होगा, ये पोल हुआ, फोकस यहां पे है लेकिन कर्वेचर दिया हुआ यहां पे हमको। ठीक है, सॉरी फोकस तो इधर ही, फोकस इधर होगा। ठीक है, तो यहां पे क्या ऑब्जेक्ट हम यहां रख देंगे, ऑब्जेक्ट ऑफ 5 सेंटीमीटर हाई, ऑब्जेक्ट का साइज कितना है, एचओ कितना दिया है, एचओ दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम कन्वेक्स मिरर, मतलब ये 10 सेंटीमीटर यहां पे है, मतलब यू कैसा हो गया, -10 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारा है डायरेक्शन ऑफ लाइट, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट, यानी ये हो गया पॉजिटिव। ये हमारा मेजरमेंट है फ्रॉम पोल से, ये हो गया नेगेटिव, इसलिए यू हो गया -10। एचओ हमारा +5, ये पॉजिटिव ही होता है। अब पूछ रहा है कि फाइंड द नेचर, वैसे ही जैसे पहला वाला सवाल था, फाइंड द नेचर, पोजीशन एंड साइज ऑफ द इमेज। इसमें जो इमेज बनेगा उस इमेज का हमको निकालना है, नेचर भी निकालना है, पोजीशन भी निकालना और साइज भी निकालना है। ठीक है, बात ऐसे बच्चों, हमें क्या क्या दिया है ये चीज देखना है। ठीक है, एचओ दिया ऑब्जेक्ट का, जो यूज करेंगे बाद में, यू दिया हुआ है। ठीक है, यू दिया हुआ है -10 सेंटीमीटर और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर।
और आर दिया है कितना 30 सेंटीमीटर लिखा है ना, फ्रॉम ए कन्वेक्स मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर। जब आर दिया हो तो एफ निकाल सकते हैं, r/2 यानी 30/2 यानी 15 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, एफ किधर होगा, 15 इधर होगा, नहीं एफ क्या लेंगे प्लस 15 सेंटीमीटर, क्योंकि कन्वेक्स मिरर में एफ कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। और ऐसे भी यहां भी देख रहे हैं एफ इधर बनेगा, ठीक है, इधर बनेगा, यानी इस दिशा में इन द लाइट इन द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे, यानी पॉजिटिव होगा ये भी। ठीक है, तो हम अब मिरर फॉर्मूला यूज करेंगे बच्चों, 1/f = 1/v + 1/u। फिर वैसे हम निकालेंगे इसमें 1/v क्या होगा, 1/f मीन्स 1/f कितना होगा 1/15, 1/15। इसको माइनस कर देंगे, u मतलब कितना होगा -10 होगा। 1/v = 1/f - 1/u, 1/f मीन्स 1/15 माइनस, इसको इधर लाएंगे माइनस, और u कितना -10। ठीक है, यानी कितना हुआ 1/15 + 1/10। फिर निकालते हैं 1/v = यहाँ हो गया 30, इसको करेंगे 15 से डिवाइड करेंगे तो 2 और 2, और यहाँ जाएगा 3 होगा ना, 10 × 30 यानी कितना होगा 5/30। इसको काटेंगे 1/6 यानी v कितना निकला 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बच्चों v = 6 सेंटीमीटर, और कैसा है यहां पे साइन प्लस है, क्या मतलब हुआ इसका, v 6 सेंटीमीटर मतलब क्या हुआ, इमेज किधर बनेगा, इमेज विल बी एट 6 सेंटीमीटर डिस्टेंस। ठीक है, प्लस है, प्लस मतलब इन द डायरेक्शन ऑफ द लाइट, इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट मतलब बिहाइंड द मिरर, किधर बनेगा, इमेज विल बी एट द 6 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर। और जब बिहाइंड द मिरर होता है बच्चों, ठीक है, जब बिहाइंड द मिरर होता है क्या होता है, वो वर्चुअल होता है। तो ये क्या हो गया, वर्चुअल हो गया। और जब वर्चुअल होता है तो हम एक ही चीज बताए, तो क्या होगा, वो इरेक्ट होगा। ये तो हम शुरू से बोलते चले आ रहे हैं, है ना, जब हम लाइट का रे डायग्राम पढ़ाए थे, हम वहां से पढ़े आ रहे हैं कि यदि वर्चुअल है तो इरेक्ट होगा। तो यानी क्या हुआ, हमारा दो चीज निकल गया, हमारा पोजीशन निकल गया, कहां बनेगा, बिहाइंड द मिरर एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर, और नेचर भी निकल गया, क्या, वर्चुअल और इरेक्ट। कोई दिक्कत। अब हम चलते हैं साइज के विषय में। ठीक है, साइज पढ़ने के लिए क्या करना होगा, साइज हम देखेंगे, ऑब्जेक्ट का साइज दिया हुआ है ना, ऑब्जेक्ट का साइज दिया हुआ है तो हमको इमेज का साइज निकालना है। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, -v/u। फिर से देखिए, माइनस, तो माइनस को माइनस देंगे, v कितना निकला 6, और u का होता है -10, माइनस माइनस खत्म, इसको काटेंगे 2 × 3 = 6, 2 × 5 = 10, यानी कितना हो गया आंसर 3/5। ठीक है, यानी 0.6 है ना, यानी m निकल गया 0.6। अब समझिए ये वैल्यू क्या है, 1 से कम है, 1 से कम हो तो क्या होगा, वो डिमिनिश्ड होगा, है ना, इमेज कैसा होगा, छोटा हो जाएगा। देखें इसको, हाइट ऑफ इमेज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू m, यानी 0.6, यानी हाइट ऑफ इमेज कितना हो गया 0.6 इंटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी 0.6 इंटू हाइट ऑब्जेक्ट कितना था 5 सेंटीमीटर, है ना, 5 सेंटीमीटर, मैंने कितना हो जाएगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना हो गया, हाइट ऑफ इमेज हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी ये हो गया हमारा साइज ऑफ द इमेजेस। मैंने ऑब्जेक्ट का साइज हाइट था 5 सेंटीमीटर, तो इमेज का साइज हाइट कितना हो गया 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरह से क्या हुआ, हमारा साइज ही पता लगा सके। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों हमें क्या है ना, कि यदि हमें साइन कन्वेंशन मालूम है, ठीक है, और मिरर फॉर्मूला यदि ये मालूम है, तो हम किसी भी तरह का न्यूमेरिकल्स हमें कुछ भी पूछे, है ना, वो हाइट पूछे, फोकल लेंथ पूछे, कर्वेचर पूछे, इमेज डिस्टेंस पूछे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पूछे, या मैग्निफिकेशन पूछे,
कुछ भी पूछे, हम हर तरह का सवाल हम जवाब दे सकते हैं। ठीक है, इस आज हमारा सिलेबस में यही मेन था। ठीक है बच्चों, फिर सेम ऐसा ही हमारा लेंस के केस में भी है। लेंस में भी साइन कन्वेंशन सेम है, सिर्फ यहां पे पोल हम बोलते हैं, वहां पे क्या लेंगे, ऑप्टिकल सेंटर लेंगे, है ना। हम उसका एक वीडियो बना दिए हैं जिसका हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे या फिर हम आई बटन में भी दे दिए हैं। ठीक है, फिर भी उसको समझना हो तो आप देख सकते हैं। तो आज का हमारा यही समाप्त होता है ना। उम्मीद है पूरी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, अब कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। ठीक है, तो ठीक है बच्चों, इसको आप प्रैक्टिस कर लेंगे और बुक्स में और बहुत सारे सवाल न्यूमेरिकल्स दिया हुआ है ना। प्रैक्टिस कीजिए और फिर कहीं कोई दिक्कत हो आप कमेंट में जरूर लिखिए। ठीक है, फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।